गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ की कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें आपने समझा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, वीएनटीआर, रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, कोडिंग, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग इज ऑल्सो नोन एज द जंक डीएनए ऑल्सो। आपने समझा था सैटेलाइट डीएनए हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, मिनी और माइक्रो। आपने ये भी समझा ये डिवीजन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द पीस, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स, और इसके अलावा आपने देखा था हम करते हैं ए, टी और सी और जी के रेशियो के हिसाब से। इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि वो कौन से स्टेप्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंट में, को डिफरेंट स्टेप्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आता है कि किसने दिया था ये जो टेक्निक है, ये डेवलप की थी एलेक जेफरी ने, और यहाँ पर उन्होंने यूज किया था दैट इज वीएनटीआर और द सैटेलाइट डीएनए और द जंक डीएनए। क्यों किया था हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूटेशंस होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होते हैं और वो इमीडिएटली अपने को एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि वो नॉन कोडिंग है। और इसके अलावा ये जो आपके अगर जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 1% में अगर मिलते हैं तो हम इसे कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है सैंपल कलेक्शन, राइट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस इज सैंपल कलेक्शन। मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ तो जो क्राइम सीन है वहां पर जाके जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले हैं जो सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन आता है किस किस तरह के सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आंसर, जिसमें आपका डीएनए हो, यानी वो सारी सेल्स जिनके पास डीएनए हो उसको हम एज अ सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे ब्लड हो गया, जैसे कोई स्किन का पीस हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा हो गया, है ना, वेजाइनल फ्लूइड्स हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं, दे आर द सैंपल्स जिसे कलेक्ट किया जाता है फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फ्रॉम द दैट इज क्राइम सीन और साइट। सेकेंड होता है आपका दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देखिए यहाँ पर जो हमारी सेल्स होती हैं, हमें सबको पता है उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। हम क्या करेंगे, हम इसमें बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, और जो हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं सेल वॉल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटीएज हो गया आपका, लाइपेज हो गया, आरएनएज हो गया, ये जितने भी हम एंजाइम से ऐड करेंगे जिससे कि आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल सब डाइजेस्ट हो जाएगी और आपको जो मिलेगा वो होगा आपका डीएनए। फिर से याद करिए प्लीज, दिमाग में बिठा लीजिए, हम डीएनए यानी डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि हमें डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करना है। डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो हम वो एंजाइम सारे डाल देंगे जिससे जितने भी अदर जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे दे विल गेट डाइजेस्टेड, लेकिन आपका डीएनए डाइजेस्ट नहीं होता। और उसमें हम जैसे ही चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं, हमारा डीएनए जो होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलता है, एक बॉल की फॉर्म में मिलता है, जिसे हम आइसोलेट कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में होता है दैट इज डाइजेशन ऑफ डीएनए। हम इस डीएनए को, जो हमें डीएनए पूरा एंटायर डीएनए मिला है ना, 2.2 मीटर के बराबर लंबा था, ये जो हमें डीएनए मिला है इसको हम फ्रैगमेंट्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और इसके लिए हम यूज करते हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो ये हम एंजाइम रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा 2.2 मीटर लंबा डीएनए है उसको हम पीसेस में तोड़ देते हैं। अब आप देखिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो किस तरह से काम करता है। प्लीज आप सोचिए कि आपका स्कूल है, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी क्लासरूम्स, राइट। लेकिन क्या होगा, आप अपने क्लासरूम को पहचानते हो, आप अपने ही क्लासरूम में आते हो फॉर द स्टडीज। ऐसे ही ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ये हमारा डीएनए है, राइट। अब ये डीएनए में मान लीजिए मुझे कॉर्नर वाला जीन अगर कट करना है यहाँ पे, तो मैं यूज करूंगी एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि कॉर्नर में यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मुझे इन बिटवीन कहीं से इसे कट करना है, मान लीजिए मुझे ये पीस कट करना है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन क्योंकि ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड साइट को यहाँ पर जो भी सपोज कीजिए यहाँ पे ए टी सी जी जी टी, ये कोई सीक्वेंस है, राइट। इसको ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये इस सीक्वेंस को रीड आउट करेगा और इसको दोनों एंड से कट कर देता है, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है हमारे पास, ठीक है। हमें उस पर्टिकुलर पोर्शन को कट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और अपने डीएनए की जो एंटायर डीएनए उसको पीसेस में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। फोर्थ स्टेप जो होता है इसे हम कहते हैं दैट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए। अब हमें यहाँ पर क्या मिले थे, फ्रेगमेंट्स। यहाँ पे जब ये टूट गया तो डीएनए के क्या मिले, हमें डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिले, पीसेस मिले। तो हम इनको सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय अ टेक्निक जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या काम करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसे यूज किया और जो हमें यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले थे उन्हें सेपरेट कर दिया। अब ये क्या टेक्निक है आपका जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए ये बेसिकली बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, डन। और इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर पूरा एंटायर एग्रोस जेल जो है, ये जो कि एक एल्गी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसकी पूरी की पूरी एक कोटिंग होती है, एक परत होती है, एक लेयर होती है यहाँ पे एग्रोस जेल की, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास 3 यहाँ पर ये देखिए इस तरह से वेल्स होते हैं, है ना, ये वेल्स होते हैं, 3 2 नंबर वेरी कर सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहाँ डालेंगे जिसे हमें क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, राइट। ये जो कैथोड होता है आपको पता ही है नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब हमने क्या काम करा, जैसे हम अपना सैंपल यहाँ पर डालेंगे तो हमारा जो डीएनए है, ठीक है, ये अपना जो मॉलिक्यूलर वेट सॉरी इसकी जो लेंथ है, जो फ्रेगमेंट्स की लेंथ होती है, अकॉर्डिंगली इट विल स्टार्ट रनिंग। तो क्या होगा, जो आपके हैवी जो होते हैं आपके डीएनए में फ्रेगमेंट्स जो काफी बड़े हैं वो पास में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मीडियम यहाँ आएगा और जो सबसे छोटा होगा वो इस तरह से आएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स साइज यहाँ पर आप इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज अ टेक्निक विच इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो नेक्स्ट आता है विच इज नोन एज, हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जो अपनी लेंथ के हिसाब से यहाँ पर जो एग्रोस जेल है
उसके ऊपर बैंड की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं। किस पे ट्रांसफर करते हैं? सेलुलोज या नाइट्रोसेलुलोज की शीट पर ट्रांसफर करते हैं। तो हम इसको, जो हमारा 5th स्टेप है, उसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, क्योंकि सदर्न ब्लॉटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं डीएनएचुरेशन। यानी कि आपको पता ही है, हमारा जो डीएनए है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, जब हम किसी एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको रखते हैं तो इसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दे विल गेट सेपरेटेड, यानी कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे दोनों स्ट्रैंड के बीच में एल्कलाइन सॉल्यूशन की वजह से ये ब्रेक हो जाते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल कन्वर्ट इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए डीनेचुरेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जब हम बात करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग की। और उसके बाद ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैंड्स थे ये ट्रांसफर हो जाते हैं। किस पे ट्रांसफर होते हैं? दैट इज नाइट्रोसेलुलोज और सेलुलोज या नाइलॉन शीट्स पर ट्रांसफर हो जाते हैं और इस स्टेप को हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। प्लीज, ब्लॉट का मतलब होता है सिंपल ट्रांसफर हो जाना, एज इट इज। जैसे आप इसके ऊपर रखोगे बिल्कुल ये सारे के सारे एज इट इज इस पे इम्प्रिंट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज ब्लॉटिंग। और यहाँ पर सदर्न ब्लॉटिंग हम यूज करते हैं और इस सदर्न ब्लॉटिंग में ये डीएनए जो है डीनेचर्ड होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होगा, ये बैंड्स बनेंगे और ये जाकर के एज इट इज इम्प्रिंट हो जाएंगे किसमें? दैट इज नाइट्रोसेलुलोज और सेलुलोज की जो आपकी शीट है उस पे। अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो आपके ट्रांसफर हो गए हैं बैंड्स किसके ऊपर? सेलुलोज की जो आपकी नाइलॉन की शीट थी, लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे हैं, राइट? तो हमारी जितनी मेहनत है वो यूजलेस है अंटिल हम इसे देख ना पाए किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होता है इसे हम कहते हैं, हमारा 6th होगा, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है? हम यहाँ पे प्रोब की तरह यूज करते हैं अपने VNTR जो हमारा है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए वी विल यूज एज अ प्रोब की तरह यूज करेंगे। किसको करेंगे? VNTR, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को ही हम यूज करेंगे एज अ प्रोब। अब प्रोब्स क्या होते हैं? प्रोब्स वो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं जो कंबाइंड हो जाएंगे। आपको याद है डीएनए का जब हमने इलॉन्गेशन पढ़ा था कि यहाँ पर जो हमारा टेम्पलेट है वो आपको एक नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस दे रहा था और यहाँ पर दूसरा जो इसके हमने कहा था लॉ ऑफ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी, यानी ए के संग टी और जी के संग सी और सी के संग जी आ जाता है, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफर हो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और हम VNTR को ही यूज कर रहे हैं एज अ प्रोब, ठीक है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड, राइट। और ये जो प्रोब होता है, ये जो VNTR है, इट इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, सल्फर हो गया या फास्फोरस हो गया, कोई भी वो हमने लिया जो हैवी इसका आइसोटोप था, रेडियो एक्टिव था, ठीक है, हमने वो ले लिया। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझिए, ये जो VNTR है, ठीक है, हमने ये क्या करा, इसमें जो हमारा आपकी जो नाइट्रोसेलुलोज आपकी शीट है जहाँ पर, वहां पर हमने इसको ऐड कर दिया। तो जब हमने इसे ऐड कर दिया तो सपोज हमारी ये नाइट्रोसेलुलोज की जो शीट है यहाँ पर हमारे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा होगा, तो ये तरह यहाँ पर जो भी थे, तो इसकी जो सेकेंड स्ट्रैंड थी जो कि प्रोब है, जो कि VNTR है, विल कम एंड इट विल हाइब्रिडाइज विद इट।
यहाँ पर ये इसके संग जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद यहाँ पर, क्योंकि रेडियो एक्टिव है ना, तो यहाँ पर ये इस तरह से पूरा डीएनए जो है ये बना लेगी। ठीक है, ये इसके संग कंबाइंड हो गई। ठीक है, लेकिन अभी भी हम इसे देख नहीं पा रहे हैं, और इसको देखने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, एंड दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हम कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। राइट, हम ऑटो रेडियोग्राफी, दिस इज द 7th वन, कि ये जो हमारी शीट हमें मिली है, जिसमें कि हमने देखा, हमने VNTR प्रोब्स जो कि क्या थे, देवर द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनएस, और वहां पर हमने क्या यूज किया था, रेडियो एक्टिव, इधर दैट इज योर फास्फोरस वी हैव यूटिलाइज्ड हियर, क्योंकि डीएनए तो फास्फोरस यूज किया हमने। ठीक है, यहाँ पर ये बाइंड हो गए, हाइब्रिडाइज्ड हो गए। अब क्या हुआ, आप यहाँ देखिए, हम करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, और ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होगा, जहां जहां ये बैंड्स हैं दे विल बी वाइट इन कलर। पूरी शीट जो होती है, अगर आपने कभी एक्सरे करवाया हो किसी का, या देखा हो आपने, तो देखा वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो इमेजिंग होती है वो व्हाइट कलर की होती है। ठीक वैसे ही ये ब्लैक कलर की शीट होगी, लेकिन जहां जहां आपके बैंड्स होते हैं दे विल बी वाइट इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद आपको क्या मिलता है, दिस इज ऑटो रेडियोग्राम। जो हमें पिक्चर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं। और इस ऑटो रेडियोग्राम में हमारे पास क्या होते हैं, सपोज यहाँ मैंने आपको एक ही दिखाया, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा है, मैं आपको यहाँ पे आई वांट टू शो, देखिए ये ऑटो रेडियोग्राम मिला हमें। ठीक है, ये क्राइम सीन पर जो हमें बैंड्स मिले थे ये वो हो गए आपके, ये हमारे सस्पेक्ट 1 और 2 के हो गए। तो इन दोनों में जिसका सेम होगा, जो मैचिंग होगा, वही हमारा क्रिमिनल होगा। तो ये तो थे डिफरेंट स्टेप्स, राइट, किसके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। ठीक है, रेस्ट जब मैं आपको एनसीईआरटी से समझाऊंगी, एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको बता दूंगी कि किस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सैंपल कलेक्शन किया, आइसोलेशन किया, आइसोलेशन के बाद हमने डीएनए के फिंगर जो वो था पूरा एंटायर लेंथ, उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या काम करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को उसकी लेंथ के हिसाब से यहाँ पर कट कर दिया। इसके बाद हमने क्या काम करा, इसके बाद हमने नेक्स्ट में क्या करा, हमने सदन ब्लॉट किया, जिसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन यूज किया। सिंगल स्टैंडर्ड हमारा क्या हो गया, डीएनए हो गया। उसकी इम्प्रिंटिंग ले ली हमने सदन ब्लॉटिंग में। इसके बाद हमने नेक्स्ट किया हाइब्रिडाइजेशन, VNTR प्रॉब वहाँ पे ऐड किए, वो हाइब्रिड हो, मतलब डबल स्टैंडर्ड बन गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और लास्ट में हमने ऑटो रेडियोग्राफी करी, हमें ऑटो रेडियोग्राम मिल गया, जिसमें हमने ये जो बैंड्स हैं इन्हें कंपेयर करा और हमने अपने जो क्रिमिनल था उसको पकड़ लिया। तो ये थी आपकी पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स। डायग्राम से जब आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द एनसीईआरटी, तो डायग्राम आई विल एक्सप्लेन टू यू। थैंक यू।